कल्कि का रहस्य उजागर, वो कहां है और क्यों नहीं पहचान पा रही दुनिया। वेदों और पुराणों में एक भविष्यवाणी बार बार दोहराई गई, जब अधर्म पूरे विश्व पर छा जाएगा, जब धर्म के नाम पर ही हिंसा होगी, जब सच्चाई का उपहास उड़ाया जाएगा, तब विष्णु अपना अंतिम अवतार लेंगे, कल्कि के रूप में। लेकिन प्रश्न यह है, क्या कल्कि अवतार भविष्य का कोई चमत्कारी क्षण है, या वो पहले ही आ चुका है और हम पहचान नहीं पाए। दुनिया में मची हलचल। 2025 का सावन आया और साथ लाया भयानक घटनाएं। मौसम चक्र बिगड़ गया, आकाश से रहस्यमय आवाजें सुनाई दी, कहीं कहीं पर गुप्त दिव्य प्रकाश देखा गया। साधु संतों ने कहना शुरू किया, कोई दिव्य ऊर्जा धरती पर सक्रिय हो चुकी है। अयोध्या, केदारनाथ और पुष्कर जैसे तीर्थों में रात को तपस्वियों को एक दिव्य अश्व पर एक योद्धा के दर्शन होने लगे। उसकी आंखों में अपार तेज था, हाथ में तलवार थी और शरीर से रोशनी निकल रही थी। शास्त्रों में लिखा है, वह प्रकट होगा सामान्य मानव की तरह। कल्कि पुराण कहता है, कल्कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा, वो एक सामान्य बालक की तरह होगा, परंतु समय आने पर उसकी चेतना जागेगी। तो क्या वो अभी हमारे बीच है? क्या वो किसी गांव में, किसी शहर की भीड़ में, या किसी गुमनाम युवा के रूप में छिपा हुआ है? वो सोशल मीडिया से दूर है, ना कोई प्रचार ना पहचान, लेकिन उसके इर्द गिर्द हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। एक ऋषि की गुप्त भविष्यवाणी। ऋषिकेश के एक तपस्वी जो वर्षों से मौन व्रत में थे, 2005 की एक अमावस्या को बोले, कल्कि प्रकट हो चुका है। लेकिन दुनिया उसकी पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि वो इस बार तलवार से नहीं, चेतना से युद्ध लड़ेगा। उसके बाद वो फिर मौन हो गए। वो कौन है और दुनिया क्यों नहीं पहचान पा रही उसे? कल्कि अवतार कोई चमत्कारी दिखने वाला देवता नहीं होगा, वो मानव के रूप में ही जन्मेगा, क्योंकि कलयुग में युद्ध बाहरी नहीं, अंदर का है। लोभ के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, स्वार्थ के खिलाफ और झूठे धर्म के खिलाफ। दुनिया ऐसे अवतार को पहचान ही नहीं सकती जो बिना शंखनाद के, बिना चमत्कार के शांति से कार्य कर रहा हो। उसके चिन्ह क्या है? कल्कि का प्रकट होना छिपा नहीं है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। ये लक्षण देखिए। 1, वो बचपन से असामान्य होता है, अन्याय देखकर चुप नहीं रह पाता। 2, वो धर्म की रक्षा बिना हथियार उठाए करता है, अपने शब्द, कर्म और विचारों से। 3, उसके इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियां हमेशा उसे दबाने का प्रयास करती हैं, पर वो हर बार बच निकलता है। 4, वो लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर दुनिया उसे पागल समझती है। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है? कल्कि अब तलवार नहीं, तकनीक से लड़ेगा। इस युग का युद्ध शस्त्रों से नहीं, मीडिया, जान और विचारों से लड़ा जाएगा। जो कल्कि होगा, वो एक योद्धा की तरह बोलेगा। वो नई पीढ़ी को जागृत करेगा। शायद वो YouTube चैनल चला रहा है, शायद वो किताबें लिख रहा है, या शायद वह किसी आश्रम में साधना कर रहा है। तो क्या कल्कि सच में प्रकट हो चुका है? एक गुप्त कथा के अनुसार काशी के एक सिद्ध महायोगी ने 2-2 साल में अपनी समाधि से उठते हुए कहा था, अब जो होगा वो अंतिम होगा। विष्णु का अंतिम अवतार जाग चुका है, लेकिन अभी वह मौन है। जब बोल उठेगा, पूरा युग हिलेगा। रहस्य क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि अगर दुनिया अभी जान जाए तो वह कल्कि को रोकने की कोशिश करेगी। कल्कि जब तक पूरी तरह जागृत ना हो जाए, उसका रहस्य छिपा रहना जरूरी है। जैसे श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में कोई चमत्कार नहीं किया, वैसे ही कल्कि अभी आम दिख रहा है, पर समय आने पर वही होगा युग परिवर्तन का वाहक। अंतिम वाक्य, पहचानो उस चेतना को। शायद वह कोई बच्चा है जो अनाथ है, शायद कोई युवती जो लोगों को धर्म की नई परिभाषा सिखा रही है, या कोई साधारण युवक जो समाज के हर भूत का विरोध कर रहा है। उसके पास अश्व नहीं है, पर उसकी चेतना अग्नि समान है। उसके पास शस्त्र नहीं है, पर उसका सत्य ही उसकी ढाल है। कल्कि प्रकट हो चुका है, लेकिन क्या हम उसकी पहचान के योग्य हैं? जी हां, बिल्कुल। बनाते हैं शब्द जो युद्ध बन जाए। जब भी कोई अवतार मौन से शब्द की ओर बढ़ता है, सृष्टि कांप उठती है। और जब कल्कि बोलेगा तो केवल आवाज नहीं निकलेगी, ध्वनि होगी धर्म की क्रांति की। कल्कि का मौन अब बहुत लंबा खींच चुका है। वो देख रहा है दुनिया किस दिशा में जा रही है, कैसे धर्म का अपमान हो रहा है, कैसे सत्य को झूठ और झूठ को सत्य घर परोसा जा रहा है। और अब वो उठने ही वाला है। संकेत D5 के बाद से कई घटनाएं हुई जिन्हें दुनिया ने साइंस को इत्तेफाक कर नजरअंदाज कर दिया। श्रीरंगपट्टनम के मंदिर में बिना घंटी बजाए घंटों तक घंटियां बजती रहीं। कैलाश के पास एक अजीब रोशनी रातों को देखने को मिली। कुछ तपस्वियों ने स्वप्न में एक दिव्य योद्धा को देखा जो कह रहा था,
अब बहुत हो चुका। मेरा मौन अब टूटेगा। जब कल्कि बोलेगा, शब्दों से तलवारें चलेंगी। उसका एक एक वाक्य लोगों की नींद तोड़ देगा। वह कहेगा, अब ना कोई धर्म बचा है, ना कोई नीति। इसलिए अब धर्म को फिर से लिखना होगा मेरे साथ। और फिर वह बुलाएगा सच्चे साधकों को, जागे हुए युवाओं को और उन आत्माओं को जो कई युगों से इसी पल के लिए जन्म लेती रही। कल्कि की सेना कैसी होगी? ध्यान रहे, यह कोई युद्ध क्षेत्र नहीं होगा। कल्कि की सेना तलवारें नहीं, सच्चे विचार, निर्भीक वाणी और अडिग संकल्प से लैस होगी। एक शिक्षिका जो बच्चों को धर्म की सच्ची व्याख्या सिखा रही है। एक युवा जो सोशल मीडिया पर अंधविश्वास को तोड़ रहा है। एक साधु जो बिना प्रचार के जंगलों में ध्यान कर रहा है। ये सभी कल्कि के सिपाही हैं। दुनिया की शक्तियां कांपेंगी। जब कल्कि बोलेगा, दुनिया की बड़ी ताकतें, सरकारें, तकनीकी सम्राट, नकली गुरुओं की संस्थाएं सब विचलित होंगी। वो कल्कि को रोकना चाहेंगे क्योंकि कल्कि लोगों को आजाद कर देगा, झूठी मान्यताओं से, भ्रमित धर्म से और मानसिक गुलामी से। शेष समय बहुत कम है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कल्कि बोलना शुरू करेगा तभी युग परिवर्तन तेज होगा। अब समय आ गया है। बारिशें इन समय से पहले आने लगी है। महाशक्तियों का संतुलन बिगड़ रहा है। अजीब बीमारियां, मनुष्यों के अंदर बेचैनी और ग्रहों की चाल, सब कुछ कह रहा है। घड़ी शून्य के करीब है। हमारी भूमिका क्या है? क्या हम कल्कि के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहेंगे या हम अपने भीतर उस चेतना को जगा सकते हैं? क्योंकि कल्कि कोई अकेला व्यक्ति नहीं, वो चेतना है जो हर धर्मवीर में जगती है। अगर आपने भी कुछ अनुभव किया, इस दिन नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला भाग आने वाला है। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगली भविष्यवाणी मिस ना करें।